अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। वेलकम बैक अगेन टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? लास्ट व्लॉग आपने देखा, मैं नानी जान को मशीन गिफ्ट की थी। और अभी पूरा दिन, पूरी रात ऐसा सीन हुआ है कि भाई यकीन मानो कि रोने वाला सीन हो गया। ओह, टेंशन, एंजाइटी इस लेवल की कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हुआ क्या है। हाय यार, चलो एक आपको मैं बताता हूँ कि हुआ क्या है, फिर आपको अपनी सिचुएशन समझाता हूँ और बताता हूँ कि उस एविडेंस के साथ आपको पिक्चर दिखाता हूँ कि असल में स्टोरी हुई क्या है। मैं पीछे अपने बेड पे बैठा हुआ था। ग्रुप में क्लास के जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैसेज आता है कि सर ने टर्म पेपर के मार्क्स लगा दिए हैं। ओके, टर्म पेपर करते करते मैंने कोई अपनी, समझ लो कि एक सेमेस्टर, दो सेमेस्टर, ठीक है, दो एक साल पे होता है दो सेमेस्टर, ठीक है। एक बंदे ने अपना पूरा साल एक लगाया एक पेपर करने में, ठीक है। दरमियान में थोड़ा फ्री भी बैठ के फिर दोबारा पेपर की राइटिंग शुरू कर दी, फिर फ्री बैठ के फिर कर दी। मिल मिला के इसको पूरा एक साल हो गया, मैंने अपना पेपर कंप्लीट किया, टर्म पेपर, ठीक है। अब उस टर्म पेपर को मैंने लास्ट डेट ही सबमिशन की, ठीक है, परसों रात की लास्ट डेट थी। मैंने उस टर्म पेपर को सबमिट करवा दिया। ओके जी, ठीक है, सबमिट हो गया पेपर। अब मैसेज आता है ग्रुप में कि नंबर लग गए हैं। 15 नंबर का था। मैं तो पक्का सोच के बैठा था कि यार 12-13 तो पक्के नंबर हैं। लेकिन जब मैंने उसको ओपन किया, अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर ये जो देख रहे हैं ना, ये पूरी क्लास के मार्क्स हैं उस प्रोजेक्ट में, ठीक है। 15 नंबर का था। टीचर ने उसको राउंड ऑफ करके 10 नंबर में कन्वर्ट कर दिया और उसी हिसाब से जिसके मार्क्स आए थे वो लगा दिए। 15 में से मेरे नंबर आते हैं 7.40, 7.40। और पूरी क्लास में सबसे कम मार्क्स मेरे। मुझे उस टाइम पे जब मैंने देखा 7.40, एक बंदा एक्सपेक्ट करके बैठा हुआ 13 नंबर, 14 नंबर, और फिर उसके आते हैं 7.40। और आप सोच रहे होंगे यार क्या तू मतलब 3-4 नंबर के पीछे इतना टेंशन ले रहा है। नहीं, बात 3-4 नंबर की नहीं है। बात यह है कि जब आप लोग जो यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं, जो आप मुझे देख रहे हैं, आप लोगों को पता होगा कि जब आपकी ग्रेडिंग होती है तो वो आधे आधे मार्क्स से ग्रेड ए ग्रेड होता है तो वो बी ग्रेड हो जाता है, बी ग्रेड होता है तो सी ग्रेड हो जाता है। सी ग्रेड का मतलब कि भाई बस इससे अच्छा तुम्हारा फेल ही हो जाता है सी ग्रेड लेने से अच्छा, ये स्टेटस होता है। और ये जिस सब्जेक्ट में 7.40 मार्क्स लगे हैं ना मेरे 15 में से, ये वो सब्जेक्ट है कि जिसमें 0.5 का 10वें हिस्से से ग्रेड ऊपर नीचे हो रहा है। अब आप इमेजिन करो, और सबके जिनके मार्क्स है ना वो 9 से ऊपर है। सबसे कम मार्क्स मेरे, किसी के 12, किसी के 10, किसी के 11, किसी के 13। इस लिहाज से जा रहे हैं सबके मार्क्स, ठीक है। और मेरे उसमें अकेले बंदे के जो मार्क्स हैं वो सबसे कम 7। भाई पूरा सेमेस्टर 4 महीने मेहनत की है, प्रेजेंटेशन दी है, क्विजेस दिए हैं, असाइनमेंट्स दिए हैं, और एक जगह आके जो पूरे तख्ता उल्टा, वो कहां पे आगे उल्टा, यहाँ पे 6 नंबर की रेस, 6 नंबर मेरे ऐसे गिरे हैं। और पूरी क्लास से एवरेज मेरी ऐसे गिर गई नीचे, लाइक अब समझ लो कि सबसे नीचे वाला बंदा मैं ही हूँ। कि जिसका कोई सी नेगेटिव का कोई हकदार होता है ना पूरी क्लास में, वो समझ लो अब मुझे बना दिया गया है टीचर की जानिब से। इस चीज का इतना कोई मुझे स्ट्रेस हुआ ना, कसम से मैंने उसी टाइम सर को फोन किया। मैंने कहा सर, मैंने पूरा एक साल लगा के पेपर किया है, और जो मार्क्स काटे हुए थे ना वो भी बीच में मेंशन थे। मतलब जो चीजें कही थी कि ये चीज आपके आपके पेपर के अंदर नहीं है, वो पीछे मेंशन थी। वो अलग बात है, मैंने हेडिंग नहीं। जब आप रिसर्च आर्टिकल करते हैं, जो पढ़ा लिखा बंदा मुझे देख रहा है, जो एमएस लेवल का या जिसने थीसिस किया होगा, उसे पता होगा कि यार रिसर्च आर्टिकल में जरूरी नहीं है कि आप हर चीज की हेडिंग दो। अगर आपने किसी इंट्रोडक्शन के पार्ट के अंदर वो चीजें मेंशन कर दी हैं तो उसकी हेडिंग की जरूरत नहीं है। अब मेरा सीन था कि इंट्रोडक्शन के पार्ट के अंदर कोई 4 चीजें सर ने कहा था मिसिंग है, जबकि उसके अंदर थी। मैंने वो ऐड कर दी, ठीक है, तो मैंने हेडिंग नहीं दी थी। तो अब वो सर कह रहे हैं कि ठीक है भाई आप कल आना, आपको हम आप जस्टिफिकेशन करना अपनी, ठीक है, तो मैं आपको उसके नंबर दे दूंगा। अब मुझे जब का वो मैसेज आया हुआ है ना, मुझे यकीन मानो इतनी कोई टेंशन हो रही है कि यार मैंने पूरा साल मेहनत की है। पूरा साल मतलब एक सेमेस्टर का तो चलो हो गया ना, पूरे 4-5 महीने मैंने मेहनत की है इस सब्जेक्ट के लिए कि मेरा इसमें अच्छा ग्रेड आ जाएगा। क्योंकि एमएस में क्या होता है कि आपको थीसिस ऑफर होता है जब जब आपका सीजीपीए जो है ना वो 3 से ऊपर हो। आपका 3 से नीचे है तो आपको एमएस ऑफर नहीं होगा। अब इस सेमेस्टर में मैं 3 सब्जेक्ट्स पढ़ रहा हूँ, उसकी एवरेज क्या निकलेगी देखो। एक सब्जेक्ट में अल्लाह ना करे, चलो पिछले सेमेस्टर की बात करता हूँ, मेरा इस टाइम से जीपीए है ना वो 3.23 जा रहा है, ठीक है।
अगर मेरा पिछले किसी सेमेस्टर में सी नेगेटिव लग जाता तो मेरा ये 3 से नीचे गिर जाता। सी नेगेटिव मीन्स 4 में से 2.5 नंबर, बी बी मीन्स 4 में से 3 नंबर, बी पॉजिटिव मीन्स 4 में से 3.2 नंबर, ठीक है। ए नेगेटिव मीन्स 3.7 मार्क्स 4 में से, ए मीन्स 4 मार्क्स पूरे। तो ग्रेडिंग होती है ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, सी नेगेटिव। ये 6 ग्रेड्स के अंदर आपने लाया करना होता है। अब सिचुएशन ऐसी है कि अगर आपका 3 से डाउन सीजीपी है तो आप थीसिस नहीं उठा सकते, और थीसिस करने ना करने का पता क्या नुकसान होता है। अगर आपने थीसिस कर लिया तो आप आगे पीएचडी कर सकते हो, लेकिन अगर आपने एमएस लेवल पे थीसिस नहीं किया तो आपके लिए आगे पीएचडी के दरवाजे बंद। और मैंने तो पीएचडी करनी है, मैं तो स्ट्रेविंग इसी चीज से कर रहा हूँ कि मैंने पीएचडी करनी है, मुझे थीसिस में ज्यादा सीजीपीए चाहिए। तो भाई साहब तब की टेंशन, ठीक है। मैं तो मतलब दरमियान में आके ना मुझे गुस्सा आके मेरा सर भारी होता। मैं कहता कोई बंदा हो मेरे से बात करे, मुझे हंसाए, कोई मेरे से कोई बात करे कि भाई मुझे कोई बंदा चाहिए था बात करने के लिए। कोई उस टाइम मैंने सबको मैसेज किया, यार बात सुन 3 4 5 घंटे तक किसी ने मेरा रिप्लाई नहीं किया। मुझे इस टाइम इतना कोई गुस्सा चढ़ रहा है ना, इतना कोई गुस्सा चढ़ रहा है, टेंशन हो रही है, गुस्सा चढ़ रहा है। 2 सब्जेक्ट्स बाकी हैं, उसमें तो इंशाल्लाह मैं अपना ग्रेड अच्छा निकाल लूंगा इंशाल्लाह, मुझे पूरा यकीन है इंशाल्लाह, अल्लाह बेहतर करेगा। इस सब्जेक्ट में भी मैंने ग्रेड निकाल लेना है इंशाल्लाह। लेकिन ये जो मेरे इतने कम मार्क्स लगे हैं ना, इससे मेरी एवरेज बहुत डाउन आ गई है। इसके लिए अब मैं कल पिटीशन दायर करूंगा, ठीक है, और अपना ये केस लड़ूंगा टीचर के साथ जाके कि सर मेरे ये चीजें मैंने मेंशन की हुई है, विदाउट हेडिंग मेंशन है, आपने मेरे नंबर नहीं काटना है। तो यार यकीन मानो मेरा पूरा दिन व्लॉग बनाने का दिल भी नहीं किया। एक 4 महीने की मेहनत फाय लग रही है, ठीक है, वो भी इनजस्टिफाइड, ठीक है, वो मुनसिफाना नहीं है। जहां मेरे मार्क्स कटने वाले बनते थे मैंने कहा कि हाँ ठीक है आपने सही काटे मार्क्स, इट्स ओके। लेकिन जहां मेरे मार्क्स नहीं कटने वाले, मैंने चीजें ऐड की हुई हैं, उस चीज के मार्क्स क्यों काटे जा रहे हैं मेरे। तो मुझे इस चीज की कोई इंतहा की तप चढ़ी हुई है, दुख हुआ है, और मेरा सर दर्द हो रहा है इस टाइम बहुत ज्यादा। आप इमेजिन नहीं कर सकते मेरा सर दर्द हो रहा है, हालांकि मैं वो बंदा हूँ कि मैं इस चीज की टेंशन है, मुझे जीपीए से कोई टेंशन नहीं है भाई। मेरे तरफ सर 15 में से 1 नंबर भी लगा देते, लेकिन मुझे जीपीए 3 से ऊपर चाहिए। मैंने थीसिस करना है, मेरा सिर्फ वो ही मसला है, मेरा और मैटर नहीं है। मैं बैक बेंचर हूँ, लेकिन मेरा दिल करता है आगे पढ़ने का, ठीक है, मैं पढ़ने वाला बच्चा हूँ, बैक बेंचर हूँ लेकिन पढ़ने वाला बच्चा हूँ, इंटेलिजेंट इंतहा का। वो अलग बात है, मैंने अभी कभी इंटेलिजेंस जो है मैंने पढ़ाई में नहीं सर्व की, बाकी कामों में सर्व करता रहता हूँ, जैसे ये हो गया, यूट्यूब हो गया, हर जगह। तो खैर इसका इंतहा का मुझे दुख है, आपको ये बताना था। तो खैर अब मैं कल जाऊंगा सर के पास इंशाल्लाह और अपने मार्क्स बढ़ाऊंगा, और देन आपको यूनिवर्सिटी में ही उसका व्लॉग रिकॉर्ड करूंगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है, विद एविडेंस। अभी के लिए ये देखो सामने मार्कशीट जा रही है, सबसे कम मार्क्स पढ़ने वाले बच्चे के 54.94 इज नॉट अ गुड मार्क्स आउट ऑफ 70, और जबकि हाईएस्ट 62 जा रहे हैं समथिंग। और ये वो सब्जेक्ट है जिसमें 0.5 के 10th पार्ट की वजह से नंबर अप डाउन होने हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा, और कुछ ऐसे कमेंट्स लीव करें कि जिसको पढ़ के मैं हंसूं, जिसको पढ़ के थोड़ा सा मेरा माइंड फ्रेश हो जाए, मेरा मूड अच्छा हो जाए, बस, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।